हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी, जहां हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड के जो करंट मेजर इश्यूज़ हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईरान मासिव अटैक ऑन इज़राइल। जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इजराइल और ईरान के बीच, जहां अभी हाल ही में इजराइल ने हमला किया था दमिश्क में। दमिश्क क्या है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी, जहां पर ईरान का दूतावास था। तो वहां पर इजराइल ने अटैक किया था, जिसमें ईरान के 2 सैन्य कमांडर और कुछ अन्य सैनिक और कुछ अन्य लीडर मारे गए थे। तो उसी टाइम पर जो ईरान के टॉप लीडर थे खामनेई, उन्होंने शपथ ली थी कि इसका जवाब इजराइल को ज़रूर दिया जाएगा। तो जिसके बारे में सोच रहे थे, जिसके बारे में कल्पना कर रहे थे, ईरान ने वो कर दिखाया। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से बहुत बड़ा अटैक किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या वास्तव में युद्ध शुरू हो चुका है? इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दुनिया भर के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें ये छपी हुई खबर है, IDF सेज ईरान फायर 200 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स मोस्ट इंटरसेप्टेड माइनर डैमेज एट IDF बेस। जो IDF है मीन्स जो इजराइल की फ़ोर्स है, जिसको IDF बोलते हैं, उसने दावा किया है कि ईरान ने लगभग 200 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था इजराइल बेस पर। हालांकि ज़्यादातर मिसाइल्स को मार दिया गया है या गिरा दिया गया है और थोड़ा माइनर डैमेज हुआ है इजराइल के बेस पर। तो अगर देखा जाए तो अन्य न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि लगभग 300 ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया गया था, जिसमें क्या क्या था? 170 ड्रोन थे और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं और इसी तरह से लगभग 300 के समथिंग ये वेपन्स के साथ में अटैक किया गया, जिसमें से 99% को जो US की कह सकते हैं मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, उसके द्वारा रोक दिया गया। हालांकि कुछ वीडियोस सामने आए हैं जहां पर मिसाइलें इजराइल के बेस और अन्य जगहों पर गिरी हैं, जिनसे कुछ आंशिक नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ किसी ह्यूमन कैजुअलिटी की न्यूज़ नहीं आई है। तो ये तो हम सभी को पता ही है कि 1 अप्रैल को जब इजराइल ने अटैक किया था सीरिया में के दमिश्क में, इजरायली जो दूतावास था वहाँ पर, कि ईरान इसका ज़रूर कुछ न कुछ रिटेलिएशन करेगा। तो ये देखिए आखिर ये अटैक हुआ किस तरह से पॉसिबल है। यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर इजराइल और ये यहाँ पर ईरान। क्या ईरान की सेना यहाँ पर गई थी? नहीं, ईरान ने यहीं से अपने ड्रोन और मिसाइल्स को भेजा था। तो उन्होंने सीमा क्रॉस करी थी, इधर सीरिया से होकर, इराक से होकर और जॉर्डन से होकर, लेबनान से होते हुए इस तरह से ड्रोन और मिसाइल्स गई हुई थी। क्योंकि इराक में भी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद है, सीरिया में ऑलरेडी है ही, लेबनान में ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 3 देशों या 4 देशों से इजराइल पर अटैक हुआ है। लेबनान में जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, वो ऑलरेडी साउथ लेबनान से और नॉर्थ इजराइल में अटैक कर रहा है, डे बाई डे अटैक करता रहता है। अब ये ईरान द्वारा इजराइल पर की गई पहली प्रत्यक्ष घटना है। अब देखेंगे इजराइल इसका किस तरह से बदला लेगा। क्या इजराइल चुपचाप बैठ जाएगा? और ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब हमास ने लगभग 7000 रॉकेट दागे थे इजराइल पर, तो किस तरह से उन्होंने बदला लिया था। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमास एक छोटा आतंकी गुट था, जबकि ईरान एक बहुत बड़ा और न्यूक्लियर पावर वाला देश है। हालांकि यहाँ पर जो भी ईरान के द्वारा छोड़े गए थे वेपन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स, उसको पर्शियन खाड़ी में मौजूद US बेस, US के जो वॉरशिप थे, उन्होंने डैमेज कर दिया था। उनको जो भी बचे हुए थे कुछ आयरन डोम ने उनको इंटरसेप्ट कर दिया। और अभी अभी एक न्यूज़ आई है, जो एक इस्लामिक देश है जॉर्डन, उसने ईरान को क्लियरली वार्न कर दिया है कि जो भी देश हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करेगा, क्योंकि ईरान की मिसाइल्स जॉर्डन देश के ऊपर होकर गई थी, तो उन्होंने कहा है तो हम मार गिराएंगे। जॉर्डन देश का कहना है कि जो भी किसी देश की मिसाइल्स या ड्रोन्स हमारे हवाई क्षेत्र को क्रॉस करते निकलेंगी तो हम उनको मार गिराएंगे। क्योंकि जो जॉर्डन है अभी USA के सुर में बोल रहा है, क्योंकि जब हमास पर
हमास ने अटैक किया था तो इजराइल ने जो रिटेलिएट करके गाज़ा पे अटैक किया, तो यूएस के जो विदेश मंत्री थे वो जो है जॉर्डन की यात्रा पर भी गए थे, जिन्होंने क्लियरली मैसेज दे दिया कि जॉर्डन यूएस के साथ में है। हालांकि इस हमले की निंदा पूरा विश्व कर रहा है और वो ये भी चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो आग भड़की है यहीं के यहीं शांत हो जाए, नहीं तो इससे न केवल समूचा मिडिल ईस्ट बल्कि पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट होगा। क्यों इफ़ेक्ट होगा? क्योंकि जब इजराइल इस पर भारी अटैक करेगा ईरान पर, तो जायज़ सी बात है ईरान भी बदले में कुछ न कुछ हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर ले, और ये जो पारस की खाड़ी और गल्फ़ ऑफ ओमान की खाड़ी से होकर जो ट्रेड होता है ये भी इससे इफ़ेक्ट होगा, और कच्चे तेल के दामों में भी वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो कमज़ोर देश हैं, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी। अब ईरान ने हवाला दिया है यूएन के चार्टर के आर्टिकल नंबर 51 में क्लियरली दे रखा है, जो देश किसी देश की एम्बेसी पर अटैक करेगा तो वो उस पर डायरेक्ट हमला माना जाएगा। तो अब इसी का हवाला देते हुए ईरान ने कहा है कि हमने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दिया है, अब इजराइल को शांति बनानी चाहिए, जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए। क्या इजराइल इस बात से मानेगा? अमेरिका भी हालांकि यही कह रहा है कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए, और भी जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि दोनों देशों को जो है संयम बरतना चाहिए, दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, क्योंकि इससे वर्ल्ड कम्युनिटी को बहुत खतरा हो सकता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में इजराइल इसका किस तरह से जवाब देता है। क्या इजराइल वर्ल्ड कम्युनिटी की बात मानकर चुपचाप बैठ जाएगा? तो जो भी होगा उसके लिए हम नया वीडियो लेके आएंगे, और इस विषय पर आपका क्या सोचना है उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।